सो ये जो कार में मैं बैठा हूँ ये कोई ऑर्डिनरी डस्टर नहीं है, मतलब है तो अफोर्डेबल साइड वाली डस्टर जिसको आपने ऑलरेडी देख लिया है, बट यहाँ पर है इसका नया 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। नया इसलिए क्योंकि अब तक मीडिया ने नहीं चलाया था, अब हम इसे चलाने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे पहले एक यूनिक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ये इसका टैकोमीटर देखो आप। यूजुअली आपके नीडल्स होते हैं ना, आपको पसंद काफ़ी आते हैं, डिजिटल में भी आपको एक ऐसा बार टाइप देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार देखा है, एंड मैंने गाड़ियाँ काफ़ी देखी हैं। तो ये देखो आप, रेड लाइन में 5-6-7,000 RPM, ठीक है। ये आपका हो गया 0 RPM, ये आपका 1000 RPM, और यहाँ 5 से कम आएंगे तो ये 4, ये 3, तो ये 1000 और 3, इसके बीच में आपको ये 4 बार्स देखने को मिल रही हैं। अब ये कैसे काउंट हो रही हैं आपको समझ ही नहीं आया, क्योंकि ना 500 वाली तो यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं बैठ रही है, ना 1000 वाली बैठ रही है। वेल यहाँ पर 400 वाली कैलकुलेशन बैठती है। बेसिकली ये 1400 है, 1800, 2200, 2600, ये 3000 RPM। सो यहाँ पर डस्टर में वो फ्रेंच क्वर्क आपको देखने को मिलता ही रहता है। अब मैं आपको एक बार इसका इंजन बे खोल के दिखा देता हूँ। इंजन ये है इसका 1 लीटर टर्बो, तो यहाँ पर 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है। कितना वाईबी है एक बार देखते हैं। एटलीस्ट खोलने में दिक्कत नहीं होती है, और क्योंकि ये बोनेट बहुत ज़्यादा गर्म है, इस समय 45 डिग्री की गर्मी हो रखी है, हाथ ही जल जाते हैं। और यहाँ पर कोई रबर बीडिंग इस साइड पर है जो हाथ में आई नहीं मेरे, मैं यहाँ बीच में से खोल रहा था। बट थैंकफुली यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट है, तो आपको पकड़ के होल्ड करके खड़ा नहीं होना पड़ता। यहाँ पर आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाती है अच्छी। थोड़ा सा तो वाईबी है, बट कंपनी का दावा है कि वो इसे पिच कर रहे हैं अगेंस्ट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स जो राइवल्स में मिलते हैं आपको। एलिवेट वगैरह हो गई, क्रेटा वगैरह हो गई, आपकी टाटा सियरा हो गई। और चलाते हुए आपको मैं बताऊंगा कि कितना बढ़िया है ये AC वाली। ये तो यार बहुत ठंडी है, इसे रब करके आप अच्छा पानी वानी, ये जो कंडेंस्ड पानी है लेके ठंडे ठंडे हाथ कर सकते हो। बट ये वाइब्रेट काफ़ी हो रही है। नीचे अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी है डंकी, और 100 हॉर्स पावर 166 Nm का टॉर्क देता है। अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है इसके साथ। और यहाँ पर मैं इसका टेक्नो वेरिएंट चला रहा हूँ, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी लाइव है। वॉक अराउंड मिड स्पेक वेरिएंट है, और ये 13.5 लाख का वेरिएंट है। 13.5 लाख वाले वेरिएंट में आपको मैनुअल मिलेगा, और उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको मिलेगा 1.3 टर्बो। वेदर यू शुड पिक दिस और द 1.3 टर्बो इस ड्राइव के बाद आपको पता चल जाएगा। अब इसको डालते हैं गियर में, बट उससे पहले सीट बेल्ट्स आर नेसेसरी। लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। ये स्क्रीन ऐसी है, और यहाँ पर आपको ये सब डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह सबकी बात मैंने करी हुई है अपने वॉक अराउंड में, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको ये छोटी सी स्क्रीन मिलती है। इसका साइज़ अपनी जो गूगल पावर्ड मेन गाड़ी में आपने देखी होगी ना, आइकॉनिक एडिशन जिसके सबने रिव्यू किए, उससे काफ़ी छोटी है। और डिटेल्स एक स्क्रीन में बहुत ज़्यादा खास नहीं मिलती हैं। ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन तो देती है, इको इंडिकेटर है, TPMS है, ट्रिप मीटर है, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन है, और फिर आपकी ये पूरी एक स्क्रीन आ जाती है। मैं फ्यूल के प्राइसेस भैया एथेनॉल के बाद भी बढ़ रहे हैं, तो मैं इस वाली स्क्रीन पर चलाता हूँ। और यहाँ पर 6 स्पीड का मैनुअल है, और यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा आपको नहीं मिलेगा। 1 लीटर के साथ तो नहीं मिलेगा, आपको बड़ा वाला इंजन लेना पड़ेगा। रात में ये काफ़ी ज़्यादा आपको बेसिक लगेगा, अभी तो ये फिर भी ठीक है। पूरी गाड़ी रुकने के बाद गियर डालना चाहिए। मैं अभी डाल सकता था, बट दैट्स नॉट द आइडियल थिंग। 17 इंच के टायर्स पर रोल करती है। 18 इंच के टायर्स आपको बड़े जो महंगे वेरिएंट हैं उनमें मिलते हैं, बट इंजन की वाइब्रेशंस कैबिन में नहीं आती हैं खास। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल इसका जो क्लच का ट्रैवल है थोड़ा सा लंबा है। जब आप गुड़गांव टू नोएडा वाला ट्रैफिक झेलोगे ना, तब थोड़ा दिक्कत देगा, बट मैनुअल चलाने वालों को आदत हो जाती है। जो आपको मारुति वगैरह की गाड़ियों में मिलता है ना, उससे तो थोड़ा हार्ड ही समझ आएगा ये आपको। इस तरीके के रास्तों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी के साथ। इन लोगों से डरने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर रास्ता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी ट्रैफिक एंटर करते हो तो केयरफुली एंटर करना।
ये जो गियर स्टिक है ये थोड़ी सी एफर्ट मांगती है। अगर आप मारुति या फिर दूसरे ब्रांड्स हैं जिनका थोड़ा लाइटर ये गियर लीवर रहता है और छोटी गाड़ियों में गियर लीवर रहता है, उनसे आप कंपेयर मत करना। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आओगे तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, डजंट रिक्वायर दैट मच एफर्ट। बट ये 1 लीटर टर्बो विद 100 हॉर्स पावर बाकी जो राइवल्स हैं ना उनके मुकाबले काफ़ी नंबर में नीचे है उनके कंपैरिजन में, बट ड्राइव करते समय आपको ये फील होता नहीं है। और ये देखो हम आराम से कितनी जल्दी, बिना मैंने कोई ज़्यादा पेडल को फ्लोर नहीं किया, हम आ गए 95 100 पर भी आ जाएंगे। एंड बिकॉज इसमें 6th गियर भी मिलता है, तो अभी एक बार अगर मैं क्रूज़ कंट्रोल सेट करूं तो आप देखना इंजन फेयरली रिलैक्स्ड रहता है। सेट। सो पढ़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है इसको। अगर ये रेगुलर डिस्प्ले होता तो मैं आसानी से पढ़ पाता, बट आई थिंक ये 20, ये अपना 3000 वाला है ना, ये 26, ये 2500 RPM के अराउंड है 100 की स्पीड पर 6th गियर में। तो इंजन का साइज़ जो है वो कैपेसिटी इनहेरेंटली ही कम है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बट 6th गियर ऑब्वियसली ऑलवेज हेल्प्स कि आपकी जो कंजम्पशन है वो कम रहे। तो हाईवे पर उतना ये कम नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं अगर एक बड़ी कैपेसिटी का इंजन होता उससे। इसके बाद जो गियरिंग है उसकी बात करता हूँ एक बार मैं आपको दिखाकर। यहाँ से एक ये जो पैच है इसको क्लियर करेंगे, फिर एक वहाँ से लॉन्च करेंगे। सो 0 से लॉन्च करते हैं। (68 पर सेकेंड गियर, तो शॉर्टर गियरिंग है यहाँ पर। 3rd गियर की मांग कहाँ पे होती है? 107 पर। थोड़ा एफर्ट ज़रूर मांगता है इसका जो गियर बॉक्स है, बट वो स्पोर्टी टाइप फील होता है। आपको इनफ फीडबैक वगैरह भी मिलता है। इसमें आपको एक डेड पेडल भी मिला हुआ है, तो जब आप अपना लेफ़्ट पैर यूज़ नहीं कर रहे हो तो लेफ़्ट में आपको जगह मिल जाती है आराम से रखने की, एंड वहाँ पर आप रिलैक्सिंग तरीके से अपने लेफ़्ट फुट को रेस्ट कर सकते हो। अब ये जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल होता है ना, इनकी माइलेज का मैं आपको बताऊं, ये आपके ड्राइविंग स्टाइल पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है। अब ग्लोबली और यूरोप कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं, वहाँ पर एमिशन नॉर्म्स हमारे यहाँ से बहुत पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्टर रह रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर वो छोटे इंजन्स लाने पहले से ही स्टार्ट कर दिए थे। उनकी टेक्नोलॉजी तो अच्छी है, बट इंडिया में हमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स काफ़ी आदत है उनको यूज़ करने की। तो यूजुअली लोगों को लगता है कि 1 लीटर का साइज़ का ऑब्वियसली छोटा इंजन है, बट ये टर्बो पेट्रोल्स ना रिलायबल नहीं होते हैं, विच कुड बी द केस, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड में एक टर्बो की कमी होती है और उसके साइज़ भी बड़ा होता है। तो उस कारण अगर आप उसको उतने टाइम तक यूज़ ना करो, आपको अचानक से कभी लेके जाना पड़ जाए गाड़ी को, क्योंकि ये रेगुलर रनिंग मांगते हैं। ये टर्बो पेट्रोल्स वाले जो इंजन होते हैं ना, इनको रेगुलर रनिंग चाहिए होती है। ये जो नेचुरली एस्पिरेटेड होते हैं जेन्युइनली इनको थोड़ा कम रनिंग की ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ पे स्पोरेडिक यूजेज वाले बहुत लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा यूजेज की, जो रेगुलर नहीं करते हैं फिर अचानक से कभी करने लग जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ कई महीने बंद रहती हैं, तो उनके ये चीज़ें ना काम में आती हैं। जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की होती है वो ज़्यादा सूटेबल रहता है उनकी कंडीशन के लिए। बट इसमें मज़ा आता है। टॉर्क कर्व ऑलमोस्ट फ्लैट है, काफ़ी पहले से ही आपको इसमें टॉर्क मिल जाता है, तो ऐसी आपको परफॉर्मेंस में कमी महसूस नहीं होती है। सेम इसकी पावर डिलीवरी में है। पावर डिलीवरी भी इसकी ऑलमोस्ट लीनियर है। जो फ्लैट स्पॉट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ही आपको फील होता है। एक बार ये मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम 4000 RPM तक है ना, यहाँ पर गाड़ी जा रही है। देखो 5000 RPM तक भी मुझे फील हो रहा है कि गाड़ी में दम है और आगे बढ़ने का। 6000 आप समझ लो 5800 RPM के अराउंड जाने के बाद ना तब लगता है आपको कि गाड़ी में दम ख़त्म हो गया इस गियर में। कि माइलेज आपको देखो सबसे ज़्यादा मिलती है। जो नेचुरली एस्पिरेटेड दूसरे राइवल्स है ना, उनसे काफ़ी हायर साइड पर है। 19 का क्लेम है, 19.43 ऐसा कोई नंबर है, ये क्लेम है। और हाईवेज़ पर अगर आप सीडेड ड्राइविंग करो तो आपको वो
एटलीस्ट 16 की माइलेज तो मिल जाएगी इस गाड़ी से। दूसरी चीज़ ये कि ये ओवरटेक्स जो आपको करने होंगे इनके लिए ऑब्वियसली ऐसे में 6th गियर में तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला था इस गाड़ी में कभी भी, पर इसके लिए मेरे को 4th गियर में जाना है एंड ओवरटेक्स आराम से हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं लगेगी यहाँ पे, या फिर आपको ऐसे मिडवे स्टीम लूज़ कर दो, ऐसा भी कभी नहीं होगा। ये ट्रक्स वगैरह को ओवरटेक करना आप जितना क्लीनली करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा सेफ़र रहता है। सो अब 0 to 100 भी कर लेते हैं। AC कर देंगे एकदम बंद, पहला गियर, एक्सेलरेट एंड डंपिंग द क्लच, व्हील स्पिन, थोड़ा सा बीच में पावर कट ऑफ हुई, एंड 100। थोड़ा तो नॉची है ये गियर बॉक्स। NVH लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा शोर नहीं आता है, रोड नॉइज़ नहीं आती है, बट मेरे वर्ड्स को आप क्यों ट्रस्ट करो, मैं आपको एक्चुअल में नंबर दिखा सकता हूँ कितने डेसिबल का शोर आता है। एक बार इसका क्रूज़ मैं 90 पर सेट करता हूँ, बट इसको आप ऑब्वियसली वॉश आउट कर सकते हो इसके म्यूज़िक सिस्टम से। यहाँ पर आपको 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है। एक साउंड हम चला के देख लेते हैं कि इसका साउंड लेवल कैसा है, म्यूज़िक सिस्टम की क्वालिटी कैसी है। और इसके कंट्रोल्स ना यहाँ पर हैं, मुझे ये भी बड़ा अजीब लगता है। यहाँ पर एक रॉकर पैनल है, उससे आपका म्यूज़िक चेंज होता है, और जो बटन है उससे आपकी वॉल्यूम बढ़ती है, तो वो एक उल्टा होना चाहिए इसका। ऑडियो सिस्टम थोड़ा मडी हो जाता है, बट ये फैक्ट्री फिटेड सिस्टम है, और आपको देखो कोई बोस का प्रॉमिस किया नहीं गया, एंड बोस भी एक तरीके से थोड़ा सा गिमिकी है। मैं आपको कभी एक एक्चुअल ऑडियो इंजीनियर को बुला के बताऊंगा कि वाई इज़ दैट सो, ठीक है। बट आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताओ। अब एक बार इस इंजन की ट्रैक्टेबिलिटी देख लेते हैं। ट्रैक्टेबिलिटी का मतलब ट्रैक्टेबिलिटी का मतलब कि आप इसको कितने हाईएस्ट गियर में उठा सकते हो। अब इस इंजन की ट्रैक्टेबिलिटी भी देख लेते हैं, बिकॉज एक मैनुअल है, आप हर बार फर्स्ट गियर में इसको नहीं लेके आओगे जब ट्रैफिक में चलोगे। तो मैं इसको देखो अभी 2nd गियर में डाल रहा हूँ और मैं क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, और बिना झटके के, ये थोड़ा सा झटका था बट ये रिलीज़ हो गया। अब ये सेम चीज़ एक बार 3rd गियर में भी करके देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा बट आई थिंक कर लेना चाहिए। हल्का सा आप रेस भी दे सकते हो, मतलब एक्सेलरेट भी कर सकते हो जस्ट टू सपोर्ट इट, बट ये उसके बिना भी हो रहा था। तो ट्रैक्टेबिलिटी भी है इस इंजन में, और यहाँ से मैं इसको पिक भी कर पा रहा हूँ। और ये कॉर्नर पर देखो आप, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। और ये तो हमें फर्स्ट ड्राइव में पहले पता चल गया था जब देहरादून में हमने इसे चलाया था। एंड टर्बो लैग वगैरह आपको ऐसा बहुत खास पता लगता नहीं है इस गाड़ी में। हाई स्पीड प्लस स्टेबिलिटी इसकी सॉलिड लगती है। ओवरटेक्स के साथ साथ हाई स्पीड मेंटेनेंस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर जब बैड रोड्स आते हैं तो वहाँ पर से आप इसको लेके जा सकते हो विदाउट बॉदरिंग अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस। और तो और इसकी जो राइड है उन रोड्स पर वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। और हमारे हाईवेज जितने अनप्रेडिक्टेबल हैं, जिन पर ख़राब रास्ते कभी भी आ जाते हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी स्लो डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ी बेटर रहेंगी, तो आपका जो इंटरस्टेट जर्नीज होंगी वो भी जल्दी होंगी इस गाड़ी के साथ। सो फाइनली ये इंजन किसके लिए है? देखो, बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए ये बन जाता है, क्योंकि फ़िलहाल ये एक CVT के साथ नहीं आता है। अगर आपको ऑटोमेटिक डस्टर चाहिए वो आपको सिर्फ 1.3 के साथ मिलेगा, वो भी DCT 6 स्पीड का, और वो थोड़ा महंगा साइड पर है। बट कंपनी एक लोअर प्राइस्ड लोअर वेरिएंट में एक
1.3 DCT का वेरिएंट आने वाली है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो ये जो इंजन और गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए बन जाता है, क्योंकि आपका सेकंड फ्रॉम बेस वेरिएंट है, उसके ऊपर अगर आप 1,30,000 रुपये एक्स्ट्रा दोगे तो आपको 1.3 टर्बो पेट्रोल मिल जाएगा, जहाँ पर जो पावर और टॉर्क में गेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उस कारण वो वैल्यू फॉर मनी रहता है। और अगर आपको मैं वो बोल रहा हूँ ना, वो वैल्यू फॉर मनी है, उसके नेक्स्ट वाला वो वेरिएंट में आपको सिर्फ 1 लाख एक्स्ट्रा देने पर वो इंजन मिल जाता है। तो मेरे लिए तो सेंस वही बनता है, क्योंकि जो माइलेज में डिफरेंस है वो 1-2 किलोमीटर पर लीटर का रहेगा। एंड जब आप ऐसी गाड़ी ले ही रहे हो तो आपको हाईवेज़ पर जाना ही होगा, बिकॉज आपने अगर डस्टर चुनी है ना, तो आपको इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स, ड्राइविंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, तो आपको 1.3 ही पिक करना चाहिए। अगर आप एब्सोल्युटली बेस वेरिएंट ही ले रहे हो, उससे ऊपर नहीं जाने वाले हो, तब आपके लिए ऑब्वियसली ऑप्शन ही कुछ और नहीं बचता है, तब आप ये वाला वेरिएंट ले सकते हो जो है 1 लीटर मैनुअल। उसके अलावा बाकी सब के लिए से 1.3 ही मैं सजेस्ट करूंगा। सो ये थी डस्टर की अफोर्डेबल 1 लीटर 6 स्पीड मैनुअल के साथ। तो कैसी लग रही है आपको गाड़ी? इसमें टर्बो पेट्रोल आता है, नॉट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। उसकी वजह से मार्केट में लोगों को कमी खलेगी, या फिर लोग समझ जाएंगे कि 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ भी रहा जा सकता है? कमेंट करके बताओ। और इसका जो हाइब्रिड है वो ऑब्वियसली दिवाली के टाइम पर आएगा, तो उसके लिए अभी आपको और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर उसकी आपको प्राइसिंग वगैरह सोचनी है तो एक बार बताना कि कितना रहना चाहिए उसकी प्राइसिंग इन कंपैरिजन टू द टर्बो पेट्रोल। 1 लाख ऊपर होनी चाहिए या 1.5 लाख रुपए ऊपर होनी चाहिए, बिकॉज रेनो विल बी वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, एंड अब तक नहीं किया है, बिकॉज आई नो आप में से आई थिंक बस 10% ही सब्सक्राइब्ड हैं, बाकी सब बस नॉर्मल व्यूअर्स हैं, दे नेवर सब्सक्राइब। मैं और कंटेंट लाता रहूँगा और लेवल थोड़ा ऊपर होता रहेगा, तो मोटिवेशन भी मिलता रहेगा इफ़ यू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।